Thank you everyone for giving a very good response for my video on why I left SBI. So that was my personal perspective on why I left the bank. So in this video मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ने का मुझे शौक ऑल्दो शुरू से था, मैं पढ़ती थी, लेकिन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर जब आई डिसाइडेड कि मुझे बैंक छोड़ना है. एंड इट टुक मी अराउंड 3-4 years when I analyzed on various factors that whether I should leave the job or not. So today I am going to discuss a book which is a very helpful book if you are in your journey of career, if you are starting your career, आप college में हैं and you want to start your career, लेकिन आप एक plan बनाना चाहते हैं, you don't know which direction you want to go, then this book is for you. If you are in your career journey, आप job में हैं but you feel unsatisfied, or if you are not feeling fulfilled in your career, then you should watch this video till the end, because I'll tell you a lot of things in this, what is in this book and why you should read this book. You should read this book because it will help you कि आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, अपने वर्क के लिए किस तरह से प्लान करना चाहिए जो आपके लाइफ व्यू के साथ मैच करता हो. So this book starts with that. First start with identifying what your problem is. आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में. Although बहुत लोग, और ना हमें कभी स्कूल में सिखाया जाता है या ना बताया जाता है कि we have limited time on earth. So maybe 60-70 years and not everyone will get time for 60-70 years also. So if you have to choose a career, आप कुछ ऐसा career, because career एक वर्क हमारी लाइफ का ऑल्दो एक पार्ट है, बट हमारे बहुत सारे वेकिंग आवर्स जाते हैं हमारे वर्क के साथ. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट. आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास चैलेंजेस क्या हैं. लाइक देयर वर सम चैलेंजेस बिफोर मी जिसको मुझे आइडेंटिफाई करना था, एंड देन आई हैड टू फाइंड अ वे दैट व्हाट इज द वे फॉर दैट. मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकती थी वर्क करते हुए. सो दिस इज फर्स्ट इज दैट यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग जो होती है वो सेकेंड थिंग इज बिल्डिंग योर कंपास. सो कंपास इज what you believe and what your inherent nature is. Like suppose there are some people जिनको लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो उनको एक ऐसी टीम में काम करना अच्छा लगता है, या फिर उनको मार्केटिंग वाले जॉब्स अच्छे लगते हैं. कई लोग होते हैं जो बहुत शांति में काम करना पसंद करते हैं, उनको मार्केटिंग वाली जॉब या सेल्स वाली जॉब इतनी अच्छी नहीं लगती है. विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मैं अगर SBI की बात करूं, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन SBI फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उसके बाद मैं एजुकेटर भी रही हूँ एंड आई हैव बीन टीचिंग बैंकर्स. So what I have felt is कि आप हर किसी की, not सिर्फ आपकी, मेरी भी एक inclination है towards what kind of work I want to do. और कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप कंपस डिसाइड कर रहे हैं you have to quit your job. जॉब क्विट करने की कई बार ज़रूरत नहीं होती है. Within the organization you have to find a place जो आपके नेचर से मैच करती हो. So second is building a compass and deciding what is that actually energizes you, what kind of work energizes you. Third thing is wayfinding. Wayfinding means you have to identify a work जहाँ पर आपको काम नहीं लगता. You go in a flow. Like suppose if you're working in bank, तो बैंक में सिर्फ रिटेल ऑपरेशंस नहीं है जो कि आप ब्रांचेस में देखते हैं. There are many back office work. ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, कई लीगल वाले डिपार्टमेंट होते हैं, विजिलेंस के डिपार्टमेंट होते हैं, HR होते हैं. सो देर आर वेरियस डिपार्टमेंट. बैंक का अपना लर्निंग एंड डेवलपमेंट विंग है, तो कई लोगों को लर्निंग एंड डेवलपमेंट पढ़ाना अच्छा लगता है, सो दे स्विच टू दैट असाइनमेंट्स. सो यू हैव टू फाइंड अ वे फॉर दैट. सो थर्ड स्टेप इज वे फाइंडिंग, दैट व्हाट गिव्स यू फुलफिलमेंट, व्हाट ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप फ्लो में काम करते हैं. फोर्थ इज गेटिंग अनस्टक ऑफ द आइडिया विच यू हैव. हम सभी को बचपन से लेकर आज तक
कुछ ना कुछ चीजें बताई गई हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, आवर पीयर ग्रुप, मे बी फ्रेंड्स, एंड जिन लोगों को भी हम जानते थे कि अगर आप ये करोगे दिस इज बेटर, डू CA, डू CS, डू इंजीनियरिंग, डू मेडिकल. But it always depends on you will like the work the way you are. आप कौन है, अकॉर्डिंगली आपको वो काम अच्छा लगता है. अगर किसी को फाइनेंस अच्छा लगता है, मे बी दे डोंट लाइक इंजीनियरिंग. जिनको इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, दे वॉन्ट टू कोड, दे वॉन्ट टू राइट कोड और उनको उसमें इंजॉयमेंट मिलती है, दे वुड नॉट लाइक टू वर्क इन HR. So you have to decide what are the things that you like. And for that, you have to get out of the idea of what you have been told so far. So the fourth point is getting unstuck with the idea which you already have and then finding a way forward. Fifth is Odyssey plan. So what is Odyssey? Odyssey means adventure. So life is like a adventurous journey जहाँ बहुत सारी चीज़ होती हैं. आपका बचपन एक पार्ट होता है, then you have कि आपका जब एजुकेशन खत्म होता है, यू स्टार्ट फाइंडिंग जॉब, और या फिर आप हायर स्टडीज़ करते हैं, वहाँ पर आपको नेटवर्किंग भी करनी होती है. सो देन यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव किड्स, यू विल हैव फैमिली. कई लोग डिसाइड करते हैं दे डोंट वांट कि अभी शादी नहीं करना, बहुत डिले करना है, दे डोंट वांट किड्स. जो भी आपके डिसीजन हो, यू विल फाइंड दैट लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते रहते हैं सबकी लाइफ में, एंड इट इज़ लाइक एडवेंचरस जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस. सो यू हैव टू डिसाइड दैट एटलीस्ट 3 वर्जन्स आपको अपनी लाइफ के बनाने चाहिए. जब आप अपनी वर्क व्यू एंड लाइफ व्यू को देखना चाहते हैं, देन 3 चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए. पहला, वो जॉब जो आप जानते हैं कि दिस इज वॉट आई नो. लाइक सपोज अगर आप बैंकिंग में हैं तो हो सकता है बैंकिंग से ही रिलेटेड आप कुछ और करना चाहें लाइफ में आगे, बट नॉट इन बैंक. या फिर आप जिस भी जॉब में हैं उसी को करना चाहें. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने ये बात कही है कि दैट आई शुड डू इंजीनियरिंग, और आई शुड डू मेडिकल, और आई शुड डू CA, देन दिस इज द वे फॉर मी. बट this is the exaggeration of what you already know. Second is, so first life path could be what you already know. उसको ही आप extend करके. Second is कि अगर वो पाथ आपके पास नहीं रहता है तो सेकेंड में आप क्या करना चाहोगे. एंड थर्ड इज कि अगर आपको पैसे की चिंता ना हो तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लाइफ में करना चाहेंगे. So this plan, Odyssey plan, can be made in 3 ways and write it down. 6th point is prototyping. So what prototyping is? Prototyping means कि आप before you take any decision, आप एक final कोई decision लेते हैं कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है. You have to make a prototype for that. Prototype का मतलब आपने try करके देखा. आप Saturday, Sunday कुछ हासिल करके देख रहे हैं कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है या नहीं. सपोज यू आर इन अ जॉब एंड यू वांट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, तो आपने वो वीकेंड्स पर या फिर अपने एक्स्ट्रा टाइम में यू स्टार्टेड डूइंग, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर यू लाइक दिस प्रोसेस और नॉट. सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग, कि आप एक मॉडल बना रहे हैं उस लाइफ का जो अभी आपके पास नहीं है, बट यू वांट कि मैं शायद उसमें अच्छा हूँ. एंड देयर इज नो अदर वे विदाउट ट्राइंग एनीथिंग. यू विल हैव टू ट्राई इट आउट फर्स्ट. सो इट इज बेटर दैट while you have job in your hand or while you are studying, you should start prototyping. So this was the 6th. 7th is making choices. So ultimately once you have prototype various options, उन ऑप्शंस में आपको कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना होगा. एंड फॉर चूजिंग दैट ऑप्शन यू हैव टू फर्स्ट गैदर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. व्हाट यू ऑप्शंस यू हैव, आपकी जो प्रेजेंट की लाइफ है उसके बेसिस पर, या फिर पता करने के बाद यू कैन फाइंड वेरियस ऑप्शंस. उन ऑप्शंस में आपको चूज करना है एंड यू हैव टू नैरो डाउन. आपको उसमें से 3-4, अगर आपने 10 चीज़ें नोट की हैं, राइट इट डाउन ऑन योर डायरी. एंड अगर आपने 10 चीज़ नोट की हैं, आपको यू हैव टू चूज बिटवीन 3, कम से कम 3 पर आप आओ, एंड देन ओनली यू कैन मेक अ फाइनल डिसीजन. एंड वंस यू मेक अ डिसीजन,
बार बार अपने पुराने डिसीजन या जो आप पुराना जानते हैं, डोंट लुक बैक, बिकॉज दैट विल ऑलवेज बिकम हिंड्रेंस फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड. सो जब आपने एक बार प्लान बना लिया, स्टिक टू दैट प्लान एंड वर्क फॉर दैट. 8th point is fear of failure. You will have to overcome fear of failure. हम सबको fear of failure होता है, चाहे वो कितने भी सक्सेसफुल जो भी लोग हैं. अगर आप उनके बुक्स पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो कि उनको fear of failure अपने लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस में था, एंड दे कुड overcome that fear of failure only by doing, एक्शन के साथ, क्योंकि वो काम करते रहे, उस डर के साथ भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, एंड दैट इज वाई दे बिकेम सक्सेसफुल. डर सबको ही लगता है, सब लोग इस बात से डरते हैं कि शायद जो आइडिया उन्होंने सोचा है या जो कुछ भी वो चाहते हैं करना, जिन ऑप्शंस को उन्होंने फाइनली चूज किया है, उसमें वो सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं. 9th is बिल्डिंग अ टीम. बिल्डिंग अ टीम मीन्स कि आपको ऐसे लोगों को अपने पास रखना है जो आपको मोटिवेट करें आपकी जर्नी में. ऐसा नहीं कि वैसे लोग, बिकॉज वैसे लोग जो नेगेटिव सोचते हैं वो हमेशा ही आपको पुल डाउन करेंगे. आप एक बार फेलियर होंगे, वो आपको इतनी चीजें बोलेंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड अ टीम फॉर योर सेल्फ. दिस इज लाइक बिल्डिंग अ टीम. आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो आपको सपोर्ट करते हो और आपकी खुशी चाहते हो. So make a team of those people around you. And last but not the least, that designing is a never ending work. You have to work जो है वो एक ऐसा चीज है जो कि हम लॉन्ग टर्म करते हैं. It is like test match. It is not like T20 that आपने आज किया and you are done. So, आज जिस बुक के बारे में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, दिस बुक इज कॉल्ड डिजाइनिंग योर लाइफ बाय बिल बर्नेट एंड डेव एवांस. दे आर स्टैनफोर्ड प्रोफेसर्स, एंड ये बुक बहुत सारे MBA कॉलेजेस, इवन US के भी बहुत अच्छे MBA कॉलेजेस में ये बुक सजेस्ट किया जाता है टू ऑल दी स्टूडेंट्स दैट दे शुड रीड दिस बुक, बिकॉज दिस book will give them an idea that how they should look at the work and their life, and when you are happy in your work, it reflects back on your life as well. So with that, I hope you like this video. Please subscribe my channel and click the like button.